नमस्ते बच्चों। तो जैसे हमारी पहली कक्षा हुई तो उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, बादलों के बारे में भी देखा, बहुत सारी बातें भी जानी। जैसे अभी भी हमारे आसपास बहुत सारे बादल मंडरा रहे हैं ना, तो ज्यादा तो कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। तो क्यों ऐसा हो रहा है देखिए आर्यन, आपको भी पता है ना। हाँ, तो बहुत सारे बादल ऐसे हैं जो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं और हमें बोल रहे हैं अभी बारिश होगी। तो ऐसे लग रहा है बारिश भी हो रही है, क्या गर्म भी हो रहा है। ये देखो कैसा है मौसम, ज्यादा बारिश के समय में गर्मी हो रही है, गर्मी के समय बारिश हो रही है, पूरा उल्टा हो रहा है हमारे ना इस बार। तो ये हमें इसकी आदत तो डालनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से आप भी घर में बैठे हो और अभी ऑनलाइन के जरिए हम उससे जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इसके साथ हमें जो पढ़ाई करनी हो तो करनी ही पड़ेगी ना, क्योंकि इससे हम तो बच नहीं सकते। जब हमारे स्कूल शुरू हो जाएंगे तब आपको लगेगा कितना इजी था, जितना पढ़ाई है मैंने पहले ही जाना है। हाँ, लेकिन क्या करो, जिस दिन हम जो चीज पढ़ाते हैं वो उसी दिन उसी का क्या कर लिया करो, अभ्यास कर लिया करो, तो नहीं तो बोझ बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी कक्षा में मैंने पिछली बार देखा था कोई कोई लोग ऐसे हैं जो चलो कल करते हैं फिर पनिशमेंट देते हैं। तो अभी तो हम नहीं कर सकते ना, तो अभी तो घर में हो, आप खेलो कूदो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई भी हमें करनी आवश्यक है। ठीक है, तो मैं आपके लिए बस 5 बोलती हूँ, तब तक आपने आप क्या कर लीजिए, अपने पाठ्य पुस्तक जो है वो अपने पास आप ला कर रखिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो आशा करती हूँ आप सभी लोगों के पास अभी राजवर्धनी पुस्तक अपने ले लिया ना। हाँ, पेन, पुस्तक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर जो है आप अपने पास लेकर बैठिए, क्योंकि हमारी कक्षाएं जो है आगे आगे चलने वाली है, तो इसमें कुछ कुछ नई बातें भी हम पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज कल की ही तरह आज हम मन के बोले वाले बादल के अगले इसमें जाएंगे। क्या, तो देखिए पेज नंबर 4 पर मैंने कल आपको क्या बोला था, ये जो है बादलों के चित्र आपको निकालने हैं। ठीक है, तो उससे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, कविता से आगे। हाँ, कविता से आगे के बारे में आप और हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये भी हमें महत्वपूर्ण बात है कि हमारी सोच क्या है। अगर आप मेरे सामने होते तो आप मुझसे बातें करते, मेरे प्रश्नों का हल आपके पास होता है ना, लेकिन अभी तो आप दूर हो तो कोई बात नहीं। जैसे हम आए दूसरे से क्या करेंगे, मिलाप करेंगे, आपकी बात समझ में आएगी। तो देखिए सबसे पहले कविता से आगे का पहला जो प्रश्न है क, हाँ वो मैं पहले पढ़ती हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ अपने पुस्तक में उसको देख सकते हैं। ठीक है, तूफान क्या होता है, बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो देखो तूफान क्या होता है, एक ऐसा प्रश्न है। तूफान तो देखो अभी आ गया, कितने तूफान आ गए, दो तूफान आ गए, भारत के दोनों तरफ से तूफान आ रहे थे, है ना। पहले तो उधर पश्चिम बंगाल के उधर चला गया, और दूसरा तो यहाँ हमारे कोंकण में अलीबाग में आकर उधर टकरा गया, है ना। उस तूफान में आपने देखा समुद्र तूफान होता है, और दूसरा तूफान होता है जो हमारे खेतों में खलिहानों में भी आ जाता है। तो जो समुद्र में तूफान होता है आपको पता है वो इतनी तेज हवाएं होती है, अगर आपने वीडियो अगर टीवी पर देखा होगा, ऐसा घूमता हुआ मैं थोड़ा चित्र बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे घुमावदार होता है, ऐसे घुमावदार। ये अगर पानी है ना, इस पानी को ये ऊपर लेकर जाता है, और इस पानी के साथ इस घुमाव के साथ जोरों से क्या हो जाती है, हवा भी निकलती है। इस हवा के इसमें झोंके में अगर कोई मनुष्य आ जाए तो ये इसको ऊपर लेकर उसको ऐसा घुमाती है कि मनुष्य एक झटके में मर जाएगा। तो देखो मनुष्य की हालत है, तो जो समुद्र के अंदर कुछ प्राणी है देखो कहाँ जाकर बैठते होंगे घबरा कर, क्योंकि कभी कभी हमारे मम्मी पापा भी हमें डराते तो हम भी घबराते। तो आजू बाजू में कुछ नावे हैं, कुछ खेत खलियान, मतलब आजू जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो समुद्र का किनारा जब आएगा तो ये कहाँ, यहाँ लोगों के तो घर होंगे ना, यहाँ पेड़ होंगे, छोटे से लोगों के घर होंगे, ये होंगे ना यहाँ। तो ये आएगा और जब ये किनारों से टकराएगा ये पूरा अंदर चला आएगा ना, तो यहाँ के जो घर
वो चली गई, लेकिन उन लोगों ने उस बारिश का सामना किया, उनके घर के ऊपर की छत पे चले गए, उनके छोटे छोटे बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कोई कोई लोगों के जो घर में बैठे थे उनका घर ही अंदर चला गया, तो उसमें उनकी वो मौत भी हो गई, मर गए वो लोग, तो उनका सब कुछ चला गया, खाने के लिए ना कुछ, जो चीजें हमने संभाल के रखी थी पूरे हवा ने उसको तो लेकर चले गए। तो अगर आप अभी हर दिन आप न्यूज देखना, वो हर दिन आपको बातें उसकी नजर आएगी। तो ये है तूफान जो सृष्टि निर्माण करती है, जो मनुष्य को भी हानि पहुंचाती है, क्योंकि मनुष्य हम लोग भी किसी को तो हानि पहुंचाते हैं ना, हमारे जीवन का क्या है, हम किसी को हानि पहुंचाएंगे, तो प्रकृति भी अपना काम करती है। जैसे अभी देखो कोरोना की महामारी कहां से करते करते आप और हम कभी सोचा भी नहीं होगा, तो हम और आप कितने दिन तक एक दूसरे से दूर हैं, ठीक है। तो यहाँ तूफान मतलब ये कि जो ऐसी ऐसी तेज हवाएं आती है जिससे पूरा शहर गांव पूरा जो किसी को कुछ नहीं देखते पूरा नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो और एक बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, देखिए बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है कि एक एक जगह जब बारिश होती है ना, इतनी भरम बारिश हो जाती है कि पूरा उधर का तहस पूरा जो खेत खलियान पानी से भर जाते हैं और लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इतना बारिश करते हैं, इसलिए उसको तेज तूफानी कहा गया है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न मैं पढ़ती हूँ, साल के किन किन महीनों में ज्यादा बादल छाते हैं, किन महीनों में आपको बादल नजर आते हैं, बोलो सिद्धि, बोल सकते हो आप, क्या होगा इसका उत्तर, पृथ्वीराज बोलो। हाँ तो देखो मुझे लगता है जुलाई और अगस्त, हाँ इन 2 महीनों में हमें सबसे ज्यादा बादल नजर आते हैं, क्योंकि एक ऐसा महीना होता है ये बारिश का महीना होता है, तो इस मौसम में बादल बारिश पानी भर कर लेकर आते हैं और हमें बरसा कर पूरा हमारा खेत खलियान घर पूरा आंगन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं पूरा इसको भिगा कर वो चले जाते हैं ना। हाँ तो बिल्कुल इसी तरह इन 2 महीनों में जुलाई और अगस्त महीने में क्या हो जाता है, 2 महीने में बहुत सारे हमें बादल आकाश में नजर आते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए कविता में काले बादलों की बात की गई है, क्या बादल सचमुच काले होते हैं, मतलब काले मतलब हमारे बाल होते हैं, काली कोई ऐसी चीज है हमारे घर में जो हमें पसंद आती है, ज्यादातर लोग उसको पसंद भी नहीं करते, लेकिन ये लोगों को काला कलर पसंद है। लेकिन काले बादल क्यों दिखते हैं, अभी देखिए कभी कभी सफेद हो जाते हैं, काले बादल होते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी बारिश होने वाली, क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ है इसलिए वो काले नजर आ रहे है ना। तो अगर सफेद अगर चल रहे तो कभी देखा है वो बारिश कर रहे नहीं, क्योंकि वो तो खुले आसमान की तरह ऐसे चलते हैं, जैसे आपने कभी ज्यादा पानी पी लिया ना, आपका पेट के सब फूल जाता है ना, बाबा ज्यादा पानी पीने से। अगर जब आप पानी नहीं पीते तो कैसा हमें लगता है, मुझे कुछ तो लग रहा है, कुछ तो पीने जैसा लग रहा है, ऐसा हमें लगता है ना। तो ये बातें इसमें ध्यानपूर्वक है कि बादलों का बिल्कुल वैसा है, जैसे उसमें रंग का है ना बदलाव, बिल्कुल उसी तरह सफेद और काला रंग का ये बदलाव हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, कक्षा में बातचीत करो और बताओ कि बादल किन किन रंगों में होते हैं। अभी तो कक्षा नहीं है, तो हमारे लिए कक्षा है, हमारे यहाँ भी थोड़े थोड़े छात्र हैं, तो कोई बात नहीं। तो देखिए एक तो हमें पता है कि काले बादल होते हैं, सफेद बादल होते हैं, लेकिन कभी कभी लाल बादल हो जाते हैं ना। देखो शाम को सूरज की किरणें जब उनके ऊपर पड़ती है तो पानी जो सफेद है ना वो कभी कभी लाल जैसे लगते हैं और कभी कभी नीले भी बन जाते हैं, और कभी कभी कौन से बन जाते थे कि मटमैले देखिए जैसा होता है ना करड़ा कलर, बिल्कुल तो मटमैले मतलब मिट्टी की बिल्कुल तरह इस तरह के कभी कभी बन जाते हैं दोनों। तो इन बादलों के कलर के बारे में जैसे हम देखते हैं वैसे तो हमें देखिए समुद्र के किनारे जाओ और सूरज चमक रहा है तो ऐसे लगता है पानी के ऊपर से कुछ आ रहा है और पूरे जगह पूरा लाल लाल कलर जैसे जो किरणें हैं ना उनसे पूरा पीला और लाल, पीले भी कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी सूरज की किरणें पीले हो जाती है जब ज्यादा धूप होती है ना। तो इस तरह बादलों के अलग अलग कलर या रंग हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 पर हमें क्या देखना है, ख। हाँ तो देखते हैं कविता में बादलों को भोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्द है तो इसका इस्तेमाल किया गया है, नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा कीजिए।
तो देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में शब्द उन्होंने आगे आगे दिए हैं, तो आपको वहां पेंसिल से जैसे मैं लिखते जाऊंगी आपको भी लिखना है। देखिए यहाँ दिया उन्होंने ख में, देखिए ख, हाँ उन्होंने लिखा है। देखिए पहला शब्द म के बाद पूरा ब्रैकेट ऐसे लिखा है, तो यहाँ कौन सा शब्द आएगा? देखिए हमने हमारी कविता में लिखा है मतवाले। बादल कैसे होते हैं? मतवाले, है ना। मतवाले वो झूम झूम कर इधर उधर जाते हैं, वो मतवाले। उसके बाद दूसरा शब्द देखिए जी से कौन सा शब्द शुरू होता है? बोलो कौन सा शब्द शुरू होता है जी से? जी से शब्द शुरू होता है जिद्दी। उसके बाद देखिए तीसरा शब्द शे है। शे से क्या आएगा? शैतानी। उसके बाद देखिए चौथा तू से क्या आएगा? तूफानी। म से मतवाले, जी से जिद्दी। तो यहाँ देखिए और मैं लिखती हूँ मतवाले, जी से जिद्दी, शे से शैतानी और तू से तूफानी। ये शब्द हमें क्या करते हैं? बादलों के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद देखिए दिख रहा है? दिख रहा है? बारिश की आवाजें। कौन सी आवाज आती है? बारिश की आवाजें। दिख रहे हैं ना दोस्तों? बारिश की आवाजें। तो इस बारिश की आवाज देखिए, आवाज का मतलब क्या है? तो आप क्या कर दीजिए, एक पॉज करके भी आप क्या कर सकते हो? लिख ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे अगले विषय की ओर जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए बारिश की आवाजें। कौन सी है? देखिए जब बारिश गिरती है ना तो कौन सी आवाज आती है? टप 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 आती है ना? टप 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 आवाज आती है ना, बिल्कुल। देखो एक हो गई टप टप टप। दूसरी देखिए टप की बजाय उसके बाद आती है टिप। वो भी उसमें अलग अलग आवाज आती है ना। टप के बाद देखिए जैसे पानी गिरता रहता है ना, टिप टिप टिप। थोड़ा कभी कभी कम हो जाती है बारिश, तो टप 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 ये आवाज आती है। उसके बाद देखिए रिमझिम। हमें कैसी बारिश पसंद है? रिमझिम। इसको आप दोबारा लिखना है, रिमझिम, ठीक है। ये हो गया तीसरी आवाज। अभी चौथी आवाज देखिए छप छप। कैसे आ जाती है? छप छप। जैसे पानी में जोर से पाव करते हैं ना, छप जैसे आवाज आती है, बिल्कुल। तो बारिश की आवाज कैसे हो जाती है? छप छप। उसके बाद देखिए पट पट। टप टप हो गया, उसका दूसरा आएगा पट पट। मतलब अचानक से जोर से जब बारिश आ जाती है तो पट 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 करके क्या हो जाता है? पूरा माहौल भीग जाता है और इसकी आवाज हमारे कान में क्या हो जाती है? आवाज आ जाती है। तो देखिए उसके बाद कैसे कैसे पेड़, तो यहाँ पे पढ़ती हूँ, बस आपको सुनना है, ठीक है। ये आप लिखो, लिखते लिखते मैं आपको बोल रही हूँ, वो भी आप सुन सकते हो और इसको आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। कहाँ लिखना है?
टेक्स्ट बुक में जो आपकी पाठ्य पुस्तक आप देख रहे हैं ना, उसमें जगह दी है ना, वही इसको हमें लिखना है। तो बादलों की तरह पेड़ भी अलग अलग करके होते हैं। कोई बरगद सा फैला हुआ बड़ा सा बरगद है क्या, बोलो। अभी देखो वट पूर्णिमा हो गई ना, तो बहुत सारे औरतें वो बरगद के पेड़ को क्या हो गया, उन्होंने धागा डाला है ना, तो क्या बड़ा सा झाड़ यानी बरगद। नारियल के पेड़ सा ऊंचा, कोई बड़ा है कोई ऊंचा है। अपने आसपास अलग तरह के पेड़ आपने देखे ना, उनके आकार देते हैं, तो उनके क्या करना हमें, उन पेड़ों के ऊपर आपको एक छोटी सी क्या करनी है, कविता लिखनी है। तो आपका आज का स्वाध्याय क्या होगा, आपको एक कविता लिखनी है जो आपने टेक्स्ट बुक में वहां दिया है। हाँ, उसको आप कोई कविता उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, पेड़ के ऊपर। पेड़ का आप चित्र निकालो और इस पेड़ की कविता क्या करना है, आपको कविता को उसके सामने लिखना है और पेड़ का चित्र भी आपको वहां लिखना है। बात समझ में आ गई आपकी? हाँ, तो देखो आज हमने बहुत सारी घटनाएं पढ़ी, कथा पढ़ी तथा जो स्वाध्याय है, बादलों की आवाजें हमने देखी, कैसे कैसे आवाज निकालते, तो आप मैंने आपको स्वाध्याय दिया था, वो भी आपने किया है ना। हाँ, उसी तरह टेक्स्ट बुक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसके लिए ध्यान रखते हैं। तो आप अच्छे से हस्ताक्षर में, क्योंकि इस बार आपको पेन से लिखना है, पेंसिल से नहीं, क्योंकि आप क्या आ रहे हो, चौथी कक्षा में आ रहे हो। ये बात आप ध्यान में रखिए, चौथी कक्षा में आने पर पेंसिल से हम नहीं लिखते हैं सब, ठीक है। तो चौथी कक्षा में आने के बाद आप पेन, अच्छा सा पेन ले लीजिए और उससे आपके जो हस्ताक्षर है ना, वो भी अच्छी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें इरेजर का उपयोग नहीं होता है ना। तो ये बात आप हमेशा याद रखिए। और जितना मैंने अभी पढ़ाया है उसको आप क्या करते हैं, इस कविता को एक बार आप खुद ही पढ़िए और इसको जो कहा है कंठस्थ करने की कोशिश करिए। तो आज का जो है हमारी कक्षा है, तो आज हमारी कक्षा यही खत्म होने जा रही है। लेकिन इस कक्षा में हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ अच्छी बातें भी पढ़ी, कुछ आवाज भी पढ़ी, तो इनको हम निकालते अगर हम स्कूल में होते, तो आशा करती हूँ आप जहाँ भी हो सुरक्षित हो। तो हम जल्दी मिलते हैं आपकी अगली तासिका में। तो जहाँ भी रहे आप सुरक्षित रहे।